हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों को बीएसएससी इंटर लेवल 2023 भर्ती परीक्षा के लिए द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो बुक आया इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। टोटल इसमें 24 सेट दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर रखा है तथा 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप इसे जरूर वॉच करें। सारे जो है सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ बीएसएससी से रिलेटेड तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए, आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक आपको जो है मैं एक खुशखबरी दूंगा, जो कि वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको विक्रम संवत के अनुसार बताना है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है हमारा संविधान लागू किया गया। देखिए, यदि हम शक संवत की बात करें तो सब संवत के अनुसार हमारा जो संविधान है 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से। और संविधान जो था, संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान को बनाया। किंतु संविधान को जो राइटिंग में लिखा वो थे, याद रखिएगा नाम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो नाम पूछ देता है। तो वो थे आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इस नाम को जरूर याद करिएगा, जिन्होंने इंग्लिश में ओरिजिनल कॉपी जो है संविधान का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, चौथा स्तंभ जो यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम प्रेस को यानी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा हुआ है? देखिए, पृथ्वी का क्षेत्र जो है वो टोटल 71% जो है पानी से भरा हुआ। तो लगभग यहाँ पर दिया तो 70% आंसर लगाइएगा। जो पानी का 100% उसमें 1.6% पानी जो है आपको यह जमीन के अंदर है। बाकी 97% पानी जो है आपको सागरों तथा महासागरों में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो देखिए, चंबल नदी जो है आपको यह यमुना की उपनदी है, यानी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए क्या है, यानी कितना रुपए उन्हें दिया जाएगा? तो ये जो है आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी कब हुआ था? तो देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था यह 1930 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में, जिसको में कि 11 देशों के टोटल 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो जो मधु किस्वा रही है मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, भारत में जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, द नेमसेक के लेखक कौन है? द नेमसेक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके जो लेखक हैं आपको झुंपा लाहिड़ी है। कौन? झुंपा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था सन 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो देखिए, जो राउफ है यह कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज का मोहरा शतरंज के खेल को खेलने के लिए बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 विभिन्न प्रकार की चाल वस्तुओं में से एक है। तो प्रत्येक कक्ष में चल वस्तुओं की सही संख्या का चयन करें। देखिए, इतना बड़ा दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यदि शतरंज खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें कितने 16 टोटल एक तरफ के टोटल 16 जो है मोहरे होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक राजा होता है, एक रानी होती है। यहाँ पर रानी का मतलब हो गया जो मंत्री होता है। ठीक है, 2 हाथी 2 ऊंट 2 घोड़े 8 जो है सैनिक, जिसको हम प्यादे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कितने तिलियां होती है? तो इसमें टोटल 24 तिलियां होती हैं और इसका जो रंग होता है वो
गाढ़ा नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो स्वदेशी आंदोलन था औपचारिक रूप से कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो यह जो है कोलकाता में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया था, और इसको एक अन्य नाम यानी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो आपको माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका, और ये देखिएगा यहाँ से आपको रीजनिंग का, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि खुशखबरी मैं आप लोगों को दूंगा। तो देखिए ये जो है कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर यदि आपको किरण पब्लिकेशन के मैथ और रीजनिंग वाला बुक का पीडीएफ मिल जाए तो आप जरूर शेयर करिएगा। देखिए इसका पीडीएफ मेरे पास आ चुका है, जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं, जो कि बिहार के और एग्जाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, सबके लिए जो यह बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए इसमें जो है आपको मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं इसका जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ जरूर ज्वाइन करें। देखिए सारे तो चैप्टर नहीं है, किंतु कुछ चैप्टर मिले हैं, और जैसे जैसे मेरे को जैसे पूरा चैप्टर मिलेगा मैं आपको शेयर करते रहूँगा। ठीक है, सेट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और यदि अच्छा लगेगा आपको कि नहीं आपके लिए मैंने कुछ हेल्प किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से आप ड्रीम सक्सेस एकेडमी फैमिली का जो है हिस्सा बनिए। हमें भी खुशी होगी कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपको रीजनिंग है, इसे आप बना लीजिएगा। चलिए एक आपको बताता हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको श्रृंखलाबाजी ले जाना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें 24 में 3 जोड़ रहा है, 27 में 2 जोड़ रहा है, 29 में 1 जोड़ रहा है, यानी अब क्रमवाइज इधर से। अब इसमें यदि कोई संख्या होगा जिसमें हम यदि 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए यदि 22 रहेगा, सॉरी 20 रहेगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। इस तरह से जा रहा है, ये पैटर्न को फॉलो करा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस तरह से इसको भी आप हल करिएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। जैसे कि क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा, कितना 12 9 21 17 घटाइएगा 4, तो इस तरह इसको जोड़िएगा, इतना घटाइएगा तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ के हिस्सा बना लीजिएगा। हम लोग जो है जीके और जीएस के जो है प्रश्न उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको 1885 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था, और मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और जो प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो WC बनर्जी थे। ठीक है, प्रथम सचिव वो ह्यूम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने अवधि का होता है? तो ये सामान्यतः आपको 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, और संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। ठीक है, इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित है, तो यह जो है आपको गंगा डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण हत्था क्या है? देखिए रावण हत्था जो है यह एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, जो कि सारंगी के जैसा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल जो है किस किस को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल देखिए फ्रांस तथा इंग्लैंड को अलग करता है, तो उत्तरी फ्रांस और दक्षिण इंग्लैंड को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और वे सभी सेवाएं प्रदान करता है? यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि के से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो यह जो अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए जो हड़प्पा के लोग थे जो है लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि अभी तक लोहा की खोज नहीं हो पाई थी। बाकी तांबा, सोना और चांदी के जो है प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? देखिए धम्म,
बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। मध्यम मार्ग जो है यह त्रिरत्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को पारित किया था और इसके कुछ ही अनुच्छेदों को उस समय लागू किया गया था। पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, किंतु अब अंतिम दिन पारित किया रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? देखिए जो संघवाद लिया गया यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की यदि बात करें तो मौलिक अधिकार हमारा जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो याद रखिएगा समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? देखिए भारत जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो रुपया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो यह जो IRDA यानी कि IRDA करती, IRDA करती है। इसका जो फुल नेम होता है आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है। इसके जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 से किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? देखिए कबड्डी में तो 7 खिलाड़ी होते हैं और एक जो वाटर पोलो होता है इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पोलो सिर्फ का है तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में याद रखिएगा यह 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सारे आप जो है खेलों के खिलाड़ियों के नाम जरूर याद करिएगा, यहाँ से जो है आपको 1 नंबर पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रीमद् भगवत गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? तो यह देखिएगा महाभारत का भाग है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए ये जो है आचार्य विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का जो है याद रखिएगा, एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फिलीपीन सरकार के द्वारा वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति के रूप में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए 43 से आपको जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इसको आप जो है अर्ज करके बना सकते हैं। देखिए 52 से आपको जीके के प्रश्न आ गए। तो 52 गिलरॉट रोग मछली में निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो गिलरॉट रोग होता है यह कवक के कारण होता है। किसके कारण? याद रखिए कवक के कारण होता है। कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है, सही है। नदियों के तेज जल में अंडा देने वाली मछली मृगला है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रोहू, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस तरह से सही होगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे का अयस्क बताना है आपको। तो इसमें आंसर आपका बी होगा यानी मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है। सीडेराइट की यदि बात करें तो देखिए सीडेराइट जो यह लोहे का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, चारों याद करिए। रेडियोधर्मी जो तत्व होता है वो किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए इससे जो एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? यानी सोल्डर जो कि मिश्र धातुओं के संयोजन से बनता है। तो देखिए ये जो Pb यानी कि लेड और Sn यानी कि सीसा, टीन, Sn यानी कि टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लेड और टीन के मिश्रण से जो है आपको सोल्डर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। तापमान यदि 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए जो हमारा शरीर है यह डूब जाएगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होता है वो क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर, तान या टोन कहा जाता है। इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए यहाँ पे कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ये लीवेनहॉक ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? देखिए केंद्रक के जो खोज है यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ब्लैक रिएक्शन विधि का खोज है आपको कैमिलो गोल्जी ने किया था। ए का 4, बी का 2, सी का 1। देखते हैं कहाँ है नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षारीय विलयन
फेनोल्फेथलीन सूचक रंग क्या होता है इसका? तो इसका जो सूचक रंग होता है लाल होता है। फिर आपको सुमेलित करना है, जुगनू में विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। देखिए हैजा जो होता है यह घरेलू मक्खी के काटने से होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया जो होता है मादा एंडीज, नहीं मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, और डेंगू जो होता है मादा एंडीज के काटने से होता है। तो ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि ये अपोजिट दे दिया है। तो इनमें से आपको सुमेलित केवल एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए इनमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधातुएं जो होता है वो धनायन बनाती हैं, यह कथन गलत है। सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की थी? तो देखिए सल्फर ड्रग्स की खोज जो है आपको जी डोमेक के द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए इस ड्रग्स का जो प्रयोग है ना, इस ड्रग्स का प्रयोग जो है जीवाणु, ठीक है, यानी बैक्टीरिया, जीवाणुओं और कवकों को नाश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सल्फर ड्रग्स का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो यह जो है आपको पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे देखिए सुमेलित करते हैं कि सबसे छोटा बीज क्या है? तो सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज है। सबसे बड़ा फल जो है लोडेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल जो है रेफलेसिया है। और सबसे बड़ा पुमंग जो है यह साइकस है, यानी A का 4, B का 2, A का 4, B का 2, C का 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से 66 से दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, बाकी देखते हैं जीके जीएस कहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने? तो यह आपको जो है अमन सेहरावत बने हैं। फरवरी 2023 में देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला? तो यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिला है। और अभी बिहार में भी लिथियम के जो है आपको भंडार मिलने की ऐसी बात सामने आई है। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि असम वैभव पुरस्कार 2022-23 के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की घोषणा की गई? तो ये देखिए डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव 2023 से सम्मानित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बांसों की आपूर्ति की? देखिए श्रीलंका को भारत ने यह गिफ्ट दिया है 50 बांसों का, क्योंकि श्रीलंका जो है 4 फरवरी याद रखिएगा सन 1948 ईस्वी में जो है यह अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, और इस बार 2023 में जो यह 75वीं वर्षगांठ मनाया। ठीक है, और एक बात है श्रीलंका का जो नाम है पहले सिलोन था। 1972 ईस्वी तक जो है इसका नाम सिलोन था। इसके बाद इसका नाम 1972 के बाद इसका नाम श्रीलंका पड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जानिए कि संविधान साक्षर जिला क्या है। देखिए संविधान साक्षर जिला का मतलब होता है कि उस जिले में जो लोग हैं, ठीक है, वो संविधान के जो मूल जानकारी है उनको पता है, यानी संविधान की बेसिक नॉलेज रखते हैं। तो ऐसा जिला जो है केरल राज्य के, ठीक है याद रखिएगा, केरल के कोल्लम है। कोल्लम के जो है आपको 10 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं वो भी संविधान के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी रखते हैं, इसलिए इसे जो है संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द बाय रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है आपको राजेश तलवार हैं। द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है कुलप्रीत यादव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जो अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीयों के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, किंतु अब इस प्रावधान को जो है खत्म कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय व्यक्ति नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से आपको रीजनिंग के प्रश्न है, देखिएगा आसान क्वेश्चन है कि हार मोती का संबंध है, यानी मोती से क्या बनता है? हार बनता है। तो गुलदस्ता किससे बनेगा? तो गुलदस्ता आपका जो है फूल से बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप जरूर इसे बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 111 देखेंगे
कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए, पहले मतदान करने की जो उम्र था 21 वर्ष था, किंतु इसे फिर बाद में घटा दिया गया कर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह जो है आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, और यह संशोधन कब हुआ तो आपको याद रखिएगा 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 सही होगा। देखिए, संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि बजट की जगह जो शब्द प्रयोग होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो सर वी.एन. राव को जो संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? देखिए, जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री साउथ पोल, यह जो भारत से सबसे अधिक दूर पे स्थित अक्षांश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह जो लक्षद्वीप है समूह है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो कि 36 द्वीपों के एक समूह है, और यह जो भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यानी साक्षरता के मामला में यह फर्स्ट पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी है को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो वैसे जो है कर्मचारियों के लिए जो आपको 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध है। तो इंदिरा गांधी सागर बांध जो आपको नर्मदा नदी पे है, और नर्मदा नदी को जो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। यह जो है आपको अरब सागर में जाके गिरती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगभग कितनी है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग जो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 119 है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? ये देखिए, एक बार बिहार में दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपको यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आगे फिर से आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नंबर आप देखिएगा, यहाँ से आपके जीके का प्रश्न है कि सैपोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो यह जो है एक साबुन बनाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 किलोवन जो है लुई पास्चर ने किया था, पेनिसिलिन को जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, और बेसिलस एंथ्रोसिस के रॉबर्ट कोच ने। आप ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है? तो यह जो है मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से होता है। ठीक है, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो इसमें जो है मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बीटी फसलों में से कौन सी फसल जो है भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है? तो यह जो है कपास की फसल जो है भारत के किसानों द्वारा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी दवाइयाँ जो है बुखार कम करने के काम आती हैं? देखिए, बुखार को कम करने के लिए जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती है वो एंटीपायरेटिक होती है। ठीक है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुण सूत्र होता है कि क्या? यह जो है आपको XY हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करिएगा, कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर करिएगा। साथ ही सेशन में आप लाइक जरूर कर दें। देखिए, अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, जो जिब्रेलिन है यह आपको पौधों में पाया जाने वाला एक स्ट्रेस हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है यह शिशु जन्म और दूध के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करता है। ठीक है, और एबिसिक जो अम्ल है यह आपको कोशिका के विकास को नियंत्रित करता है, और वेसोप्रोसिन जो यह मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपका A का 4, B का 1, C का 2, देखते हैं कहाँ है? A का 4, B का 1, C का 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी यक्षमा और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है? तो जो P एम्यूनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। यही आपका पहले ऑप्शन नंबर सही हो गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत रूप में यूरेनियम इतना के एक विखंडन में कितने जो है न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो इसमें 2.5 न्यूट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा।
ये ध्रुवों पर 10 ग्राम जो है सोना खरीदता है, यदि वो भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उस पर जो है सोना पर जो है मामूली रूप से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आपको प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। बायोलॉजिकल रिसर्चिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा क्या उपचार किया जाता है। तो इसके द्वारा आपको घुटनों के जो जोड़े होते हैं उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बकरी का गर्भावधि कितने दिनों की होती है। बकरी का जो गर्भावधि यानी गर्भकाल जो होता है वो 151 दिनों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो सेशन टोटल 80 से 85 क्वेश्चन जीके जीएस के थे इस सेट में वो कंप्लीट हुआ। आपको आज का सेशन जो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि बीएसएस से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वंदे मातरम दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।